एवरीवन, दिस इज पूजा पांडे एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम करने वाले एक्सरसाइज 5.2। इससे पहले हमने 5.1 प्रीवियस वीडियो में कर रखी है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको जाकर के देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो 5.2 मैं इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें रिमाइंड करा देना चाहती हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखी है। तो उसमें एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें ये फॉर्मूला आपने देखा होगा। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम nth टर्म फाइंड करते हैं। अब मैं इसमें एक बार रिमाइंड करा देती हूँ क्या क्या चीजें हैं। जैसे कि an जो है हमारा, an क्या रिप्रेजेंट करता है? an रिप्रेजेंट करता है nth टर्म ऑफ AP। ठीक है, an जो है वो nth टर्म रिप्रेजेंट करता है AP का। AP क्या है? AP का फुल फॉर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो an रिप्रेजेंट करता है nth टर्म ऑफ AP एंड AP जो हमारा है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इस फॉर्मूले में a क्या रिप्रेजेंट करता है? a जो है वो हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ प्रोग्रेशन है। ठीक है, a हमारा रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म ऑफ AP। ठीक है, a हमारा फर्स्ट टर्म है AP का। n क्या है हमारा? n जो है नंबर ऑफ टर्म्स, इस AP में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है वो रिप्रेजेंट करता है। तो n जो है हमारा वो हमारा है नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ AP। एंड अगेन d क्या? d रिप्रेजेंट क्या करता है? कॉमन डिफरेंस। d हमारा रिप्रेजेंट करता है कॉमन डिफरेंस। सो ये हमारा फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए। अब हम आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, हम इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स। ये देखो टेबल दे रखा है, इसमें कुछ ब्लैंक्स दे रखे हैं। ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, यहाँ ब्लैंक दे रखा है। ये टर्म है जो हमारा की ब्लैंक है, ये भी टर्म ब्लैंक है। ओके, सो ये सारे ब्लैंक्स दे रखे हैं। ये बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है। ओके, सो आगे हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर देखते हैं क्या है। इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a इज द फर्स्ट टर्म, मीन्स यहाँ पे दे रखा है a हमारा जो है वो फर्स्ट टर्म है। d इज द कॉमन डिफरेंस, d हमारा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है। एंड an इज द nth टर्म ऑफ AP। जो an है वो nth टर्म है, तो ऑब्वियस सी बात है n क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फर्स्ट टेबल के फर्स्ट रो में हम देखें तो हमें an फाइंड करना है। ठीक है, हमने an का फॉर्मूला पहले ही बताया था। क्या होता है an का फॉर्मूला? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये है an का फॉर्मूला। यहाँ पे हमें an फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमें गिवन है a की वैल्यू, d की वैल्यू, n की वैल्यू। ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें an की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हम पुट करते हैं। ओके, a की वैल्यू है हमारी 7 प्लस n की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 8 है, 8 फिर माइनस 1 एंड d की वैल्यू 3 है। ठीक है, a की वैल्यू 7 पुट कर दिया, n की वैल्यू 8 पुट कर दिया, d की वैल्यू 3 पुट कर दिया, जो कि यहाँ पे दे रखा था। ओके, देन सॉल्व दिस। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 7 हो जाएगा प्लस 8 माइनस 1, 7 इंटू 3, ये हो जाएगा 7 प्लस 21 इक्वल टू 28। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारा आ जाएगा 28। ठीक है, अब सेकेंड रो में देखते हैं। सेकेंड रो में हमें क्या दे रखा है? a की वैल्यू दे रखी है, d की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, यहाँ हमें an फाइंड करना था, वो तो हमने डायरेक्ट कर दिया। यहाँ हमें d की वैल्यू फाइंड करनी है और n की वैल्यू दे रखी है और an की वैल्यू भी दे रखी है। तो देखते हैं हम इसको।
सब में इस टेबल में हम सारे फिल इन द ब्लैंक्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज तो यही फॉर्मूला करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब हम पुट करते हैं जो जो वैल्यू दे रखी है। तो सेकेंड रो की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंड रो में an की वैल्यू क्या दे रखी है, 0 दे रखी है, 0 रख लिया हमने। फिर हमें a की वैल्यू क्या दे रखी है, -18, तो -18 रख लिया, प्लस n की वैल्यू 10 दे रखी है, 10 -1, एंड d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, an की वैल्यू 0 है, ये -18 होगा, ये प्लस और ये 9d हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 18 को इधर ला दे तो प्लस में हो जाएगा 18 और ये 9d, ठीक है। तो d इक्वल टू क्या होगा, 18 डिवाइडेड बाई 9, इसको हम कैंसिल करेंगे तो 2 हो जाएगा, d की वैल्यू 2, ठीक है। तो d की वैल्यू हमारी आ गई 2। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, इसमें तो हम पुट कर देते हैं d की वैल्यू 2, ठीक है। अब हम थर्ड रो में देखते हैं, थर्ड रो में हमें क्या फाइंड करना है, a की वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि ब्लैंक जो हमारा है वो a के रो में कॉलम में है, तो हमें a फाइंड करना है, ठीक है। देखते हैं इसको भी, फॉर्मूला तो हमें यही यूज करना है, an। अब हम ये थर्ड वाला कर रहे हैं, तो थर्ड में हमें a की वैल्यू फाइंड नहीं है, an की वैल्यू हमें दे रखी है -5, तो हम पुट कर दे -5। a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, a एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू इसमें दे रखी है, क्या दे रखी है, 18 दे रखी है, तो हम n की वैल्यू 18 पुट कर देते हैं -1, एंड d की वैल्यू इसमें क्या दे रखी है, -3, तो यहाँ पे हम -3 पुट कर लेते हैं, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारा -5 इक्वल टू a प्लस ये 17 3 जा 51 और माइनस में है तो -51 आएगा, और ये, ठीक है, -5 इक्वल टू ये हो जाएगा a -51, ठीक है। तो हम 51 को इधर ला देते हैं, प्लस में हो जाएगा 51 -5 इक्वल टू a इक्वल टू 51 -5 क्या हो जाएगा, 46, ठीक है। तो यहां से हम a की वैल्यू फाइंड कर लिए 46। थर्ड रो कंप्लीट हो गया, ये रो भी कंप्लीट हो गया। अब हम फोर्थ रो पे देखते हैं, फोर्थ रो में क्या दे रखा है, a दे रखा है, d दे रखा है, और पूछ क्या रहा है, n पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, an भी दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको करते हैं, यहाँ देखते हैं हम an की वैल्यू इसमें क्या दे रखी है, 3.6 दे रखी है, 3.6 पुट कर देते हैं, ठीक है। और a की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पे a की वैल्यू -18.9 दे रखी है, -18.9 पुट कर दिया हमने, ठीक है। इसके बाद n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो n की वैल्यू एज इट इज रहने देते हैं, और d की वैल्यू हमें दे रखी है 2.5, ठीक है, d की वैल्यू 2.5 दे रखी है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 3.6 और ये हमारा इधर आ जाएगा, और ये माइनस में है तो यहाँ प्लस में होगा, 18.9 हो जाएगा इक्वल टू n-1 2.5, ठीक है। इसको हम अगर ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 6 और 9 6 15, 8 और 3 11 और 1 12, 1 1 2, यहाँ पे पॉइंट आएगा इक्वल टू n-1 और ये हमारा 2.5, ठीक है। तो n-1 इक्वल टू हो जाएगा 22.5 अपॉन 2.5। इसको सॉल्व करेंगे, ये 9 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, 2.5 ये अगर ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 25 9 जा 225 होता है, तो 9 टाइम्स जाएगा, तो n इक्वल टू हो जाएगा 9 + 1 इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये हमने देखा कि यहाँ पे n की वैल्यू 10 आ गई सॉल्व करने पे। अब हम इसमें पुट कर देंगे, इस ब्लैंक में 10 आ जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट रो में देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट रो में देखते हैं, a की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू गिवन है, और an की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। फिर हम पुट कर देते हैं, an की वैल्यू पूछ रहा है तो an एज इट इज रहने देते हैं,
ए की वैल्यू 3.5 है, 3.5 लिख देते हैं। फिर प्लस प्लस एन की वैल्यू क्या दे रखी है 105 माइनस 1 एंड डी की वैल्यू 0 दे रखी है। ठीक है, डी की वैल्यू 0। ओके, अब देखना 0 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई होगा ओवरऑल 0 आएगा, तो ये तो टर्म 0 हो जाएगा, तो ए एन की वैल्यू आ जाएगी 3.5। ठीक है, यहाँ ए एन की वैल्यू 3.5 ही आनी थी, क्योंकि जब डी की वैल्यू 0 है तो हमने एपी में क्या पढ़ा था, डी एक फिक्स नंबर होता है जो ऐड होते जाता है और हमें नेक्स्ट नंबर मिलता है। अगर डी हमारी इफ डी 0 तो हम क्या कर सकते हैं, डी जब 0 है तो नंबर चाहे वो कितना भी लंबा। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको देखते हैं क्या इसमें बोल रहा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ठीक है, इसमें देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, इसके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट है उसको जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, इसमें देखते हैं क्या है 38 टर्म ऑफ द एपी। अब ये एपी दे रखा है और इसका 38th टर्म बोल रहा है कि इसमें से क्या है 97, 77, -77 एंड -88। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। हम nth टर्म वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे, तो nth टर्म वाला फॉर्मूला हमारा क्या था, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये हम यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला लिख लेते हैं, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला सबको याद रहना चाहिए। ठीक है, ये पूरी एक्सरसाइज इस फॉर्मूले पे ही बेस्ड है, तो ये फॉर्मूला तो आपको अब तक याद हो भी गया होगा, इतनी बार ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पुट करते हैं, हमें an मतलब कि 30th टर्म, n की वैल्यू 38 दे रखी है, तो a 30th निकालना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 10 प्लस ये फॉर्मूले में n-1 होता है, n की वैल्यू क्या है 30th टर्म मीन्स 30 होगी उसकी वैल्यू, तो n की वैल्यू 30 दे रखी है, और d की वैल्यू क्या होगी, d की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, d इक्वल टू 7 माइनस 10 यानी कि -3 आएगा। ठीक है, -3 आएगा, तो d की वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेते हैं -3। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा हो जाएगा 10 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू -3। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं a 30 इक्वल टू 10 प्लस 29 3 जा क्या होता है 30 3 जा 90, तो 29 3 जा 87 -87 आएगा। तो जो -87 है प्लस 10 है, ये क्या हो जाएगा 10 -87, ये हो जाएगा -77। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या है -77, ये रहा -77। तो ये ऐसे हमने किया इसको। ठीक है, इसमें पूछ रहा था 38 टर्म ऑफ द एपी दे रखा था, हमें 30th टर्म निकालना था, तो n की वैल्यू हमें पता है 30 है, a की वैल्यू 10 है, d की वैल्यू हमने निकाल लिया 7 माइनस 10 -3। हमने इस फॉर्मूले में a और n और d की वैल्यू पुट किया यहाँ पे। ठीक है, इसी फॉर्मूले में यहाँ पे पुट किया, इसको सॉल्व किया तो हमारी आ गई वैल्यू -77। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 11th टर्म ऑफ द एपी, मीन्स ये दे रखा है हमें एपी और इसका 11th टर्म निकालना है। अगेन वही फॉर्मूला यूज करेंगे, a11 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, a11 इक्वल टू क्या होगा, a की वैल्यू क्या है -3 प्लस n-1, n की वैल्यू क्या है 11 है, 11 -1 एंड d की वैल्यू क्या है, अगेन d की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे, तो d इक्वल टू क्या होगा, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, d की वैल्यू निकल जाएगी, तो हम यहाँ पे करेंगे -1/2 -3 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस 3, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5/2। ठीक है, d की वैल्यू हो गई 5/2। अब यहाँ पे हम d की वैल्यू पुट कर देते हैं 5/2, इसको सॉल्व करते हैं -3 प्लस 10 इंटू 3/2। देखना यहाँ 2 से 3 नहीं 5/2 है ना ये। ठीक है, 5/2, 2 से ये 2 5 जा 10 हो जाएगा, फिर 5 5 जा 25, तो हो जाएगा ये -3 प्लस 25 इक्वल टू 22। तो देखना ऑप्शन में 22 ये दे रखा है बी ऑप्शन, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहा।
सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है? दे रखा है इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। मीन्स ये सारे जो बॉक्सेस बन रहे हैं इनमें क्या कौन से टर्म आएंगे ये बताना है हमें, और ये एक एबी फॉर्म कर रही है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखना, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ए की वैल्यू दे रखी है, ए इक्वल टू 2 दे रखा है। ठीक है, और सेकेंड टर्म हमें फाइंड करना है। मीन्स A1 की वैल्यू होती है ए की वैल्यू 2 दे रखी है, A2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और A3 की वैल्यू दे रखी है 26। ठीक है, हमने जब प्रीवियस वीडियोज में कराए थे तो A1 A2 A3 बताया था। A1 किसको बोल रहे हैं? फर्स्ट टर्म को, A2 सेकेंड, थर्ड, ऐसे n की वैल्यू पुट कर करके। ठीक है, तो अब हमें A1 की वैल्यू दे रखी है, A2 की फाइंड करनी है, A3 की 26 है। हम कैसे फाइंड करेंगे? अगेन यही फॉर्मूला यूज होना है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे ये फॉर्मूला यूज कैसे होगा। हमें ए की वैल्यू तो दे रखी है कि 2 है, और थर्ड टर्म दे रखा है मीन्स A3 दे रखा है, और वैसे हमें पता है A3 इक्वल टू क्या होता है? A प्लस 2D। ठीक है, इस फॉर्मूले से भी आ जाएगा A और n की वैल्यू 3 है तो 3 माइनस 1 2D। तो ठीक है, A प्लस 2D हो गया। यहाँ पे देखना A की वैल्यू तो हमें अब हमें A2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो A2 की वैल्यू क्या होगी? A2 इक्वल टू क्या होता है? A प्लस D होता है। ठीक है, तो हमें A तो दे रखा है, अगर D हमें मिल जाए तो हम A2 की वैल्यू बता सकते हैं। तो D की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? देखना, A3 की वैल्यू हमें दे रखी है, A की दे रखी है, यहाँ से हम D की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखना, A3 की वैल्यू हमें 26 दे रखी है तो हम 26 रख लेंगे, और A की वैल्यू हमें दे रखी है 2 तो हम 2 रख लेंगे, प्लस 2D। ठीक है, तो ये 26 माइनस 2 इक्वल टू 2D होगा, तो 2D इक्वल टू हो जाएगा 24, तो D इक्वल टू हो जाएगा 24/2 इक्वल टू 12। ठीक है, D की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, 12 आ गई। अब हमें A2 की वैल्यू फाइंड करनी है। A2 की वैल्यू क्या होगी? A2 इक्वल टू होगा A प्लस D। ठीक है, A की वैल्यू क्या दे रखी है हमें? A की वैल्यू 2 है, A की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं, और D की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट किया है, 12 आया है, तो D की वैल्यू 12 रख लेते हैं। ठीक है, अब 12 प्लस 2 14, तो A2 की वैल्यू हमारी आ गई 14। ठीक है, समझ आ रहा है इतना? आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे तो हमारा आ गया 12। अगेन देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड में A ही नहीं दे रखा है। ठीक है, A हमें नहीं दे रखा है, बट A मतलब A इन द सेंस कि A1 हमें नहीं दे रखा है, A2 हमें दे रखा है, A2 दे रखा है, A2 की वैल्यू हमें दे रखा है 13। ठीक है, A3 भी हमें नहीं दे रखा है, A3 भी फाइंड आउट करना है। A4 हमें दे रखा है, A4 हमारा क्या दे रखा है? 3 है। ठीक है, A4 की वैल्यू A2 और A4 दे रखा है, A1 और A3 फाइंड करना है। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? देखना इसको ध्यान से। A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस D लिख सकते हैं, और A प्लस D की वैल्यू हमें दे रखी है 13। अगेन हम A4 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 3D लिख सकते हैं। इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे A2 मतलब n की वैल्यू 2, तो यहाँ भी 2 पुट करेंगे, 2 माइनस 1 1, तो A प्लस D हो जाएगा, ये आ गया। वैसे ही जब हम A4 निकाल रहे हैं तो A4 में n की वैल्यू 4 रखेंगे, A4 हो जाएगा, और ये A प्लस 4 माइनस 1 3 इंटू D। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा A प्लस 3D, और ये हमें दे रखा है 3। ठीक है, ये देखना, एक इक्वेशन बन रही है, ये दूसरी इक्वेशन बन रही है, 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स हैं। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम इन दोनों को क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं, माइनस साइन लगा देंगे। तो देखना यहाँ पे तो प्लस से माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा माइनस 3D और प्लस D, तो ये हो जाएगा माइनस 2D। ठीक है, यहाँ पे 13 माइनस 3 हमारा क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, तो D की वैल्यू हमारी 10/2, और ये माइनस इधर लग जाएगा, तो D की वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी। D की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 5। ठीक है,
अब डी की वैल्यू इसी में पुट कर दो, एक इक्वेशन में पुट कर दो, ए की भी आ जाएगी। तो ए प्लस डी इक्वल टू 13 है, ए प्लस -5 इक्वल टू 13, तो ए इक्वल टू 13 प्लस 5 इक्वल टू 18 हो जाएगा। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई 18, ए की वैल्यू 18 एंड डी की वैल्यू -5। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई 18 और डी की वैल्यू आ गई -5। ठीक है, अब हमें यहाँ पे हमें तो ए चाहिए था, पहला टर्म ही चाहिए था, तो पहला टर्म तो हमारा डायरेक्ट हम पुट कर देंगे, 18 हो जाएगा। इसके बाद हमें ये थर्ड टर्म मीन्स की A3 चाहिए था। ठीक है, A3 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ A3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d लिख सकते हैं। अगेन इसी फॉर्मूले में हमने n की जगह पे 3 पुट कर दिया, तो A3 इक्वल टू a प्लस 3 - 1 2d। ठीक है, तो अब A3 पुट कर दिया, A3 में हम a की वैल्यू पुट कर दें। a की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 18 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -5 है, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 10 इक्वल टू 8। ठीक है, तो हमारी A3 की वैल्यू आ गई 8, A की वैल्यू आ गई 18, B की वैल्यू -5 एंड A3 की वैल्यू 8 आ गई। तो हम इसमें पुट कर देंगे A3 की वैल्यू 8। अगेन अब हम थर्ड पे देखते हैं, थर्ड कैसे करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखना, थर्ड में हमें देखना a की वैल्यू दे रखी है और A4 की वैल्यू दे रखी है। a की वैल्यू हमें दे रखी है 5 और A4 की वैल्यू दे रखी है 9.5। ठीक है, अब हमें इसमें A2 निकालना है और A2 और A3 निकालना है, क्या होगा। ठीक है, A2 फाइंड करना है और A3 फाइंड करना है। A2 को अगेन हम क्या लिख सकते हैं, A2 इक्वल टू लिख सकते हैं a प्लस डी एंड A3 इक्वल टू लिख सकते हैं a प्लस 2d। ठीक है, सिमिलरली A4 इक्वल टू हम लिख सकते हैं a प्लस 3d, लिख सकते हैं ना, A4 इक्वल टू a प्लस 3d। इसी फॉर्मूले में n की वैल्यू 4 पुट करके लिख लेंगे। ठीक है, तो A4 इक्वल टू, और A4 की वैल्यू हमें दे रखी है, क्या दे रखी है, 9.5 दे रखी है, 9.5 हो जाएगा। A की वैल्यू भी हमें दे रखी है, क्या है, A की वैल्यू 5 है प्लस 3d। यहाँ से d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ हम देखते हैं 9.5 को हम क्या लिख सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 19/2 आएगा, 19/2 माइनस 5 इक्वल टू 3d। अब ये हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9/2 इक्वल टू 3d, तो d इक्वल टू हो जाएगा 9/2 इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, d की वैल्यू आ गई हमारी 3/2। d की वैल्यू हम इसमें और इसमें पुट करके A2 और A3 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो d की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो a की वैल्यू क्या है हमारी 5 है प्लस d की वैल्यू 3/2 आई है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 13/2। ठीक है, अगेन हम इसमें d की वैल्यू पुट कर दें, a की वैल्यू हमारी 5 है प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 3/2, तो ये हो जाएगा 5 और 3 8। ठीक है, तो ये रहा हमारा A2 की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पे 13/2 एंड A3 की वैल्यू निकाली है 8। तो ये रहा हमारा थर्ड। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ। ठीक है, फोर्थ में देखना, इसमें भी A दे रखा है और A5 दे रखा है, A2 A3 A4 A5 निकालना है। ठीक है, A की वैल्यू दे रखा है -4 और A देखना ये कौन सा टर्म दे रखा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स टर्म, मतलब A6 दे रखा है 6। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, A दे रखा है और A6 दे रखा है, तो सबसे पहले हम D फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें D की नीड होगी नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए, तो हम यहाँ से D इजीली फाइंड कर सकते हैं। A6 लिख
सकते हैं a6 इक्वल टू क्या लिख लेंगे, इस फॉर्मूले में इनकी वैल्यू 6 पुट करेंगे तो a प्लस 5d आएगा। ठीक है, a6 हमें दे रखा है 6 है, a की वैल्यू हमें दे रखी है, क्या दे रखी है, -4, तो यहाँ पे हम -4 रख लेंगे प्लस 5d। ठीक है, तो यहाँ से देखना 5d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 + 4 होगा, और d इक्वल टू हो जाएगा 6 + 4 10/5 इक्वल टू 2। d की वैल्यू हमारी आ गई 2। ठीक है, अब हम सारे टर्म फाइंड कर सकते हैं। a2 क्या होगा, a2 जो हमारा होता है a2 की वैल्यू होती है a प्लस d। ठीक है, a की वैल्यू हमें दे रखी है -4, तो हम a की वैल्यू -4 रख लेंगे, प्लस d की वैल्यू हमें 2 दे रखी है, तो 2 तो -4 + 2 ये -2 हो जाएगा, a2 की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, एक और भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि हम इसमें d ऐड करेंगे तो हमें ये सेकेंड टर्म मिलेगा, सेकेंड टर्म में हम d ऐड करेंगे तो हमें थर्ड टर्म मिलेगा, थर्ड में d ऐड करेंगे तो 4 मिलेगा, इस तरीके से। तो हम यहाँ a2 फाइंड किए ना, अब हम डायरेक्ट हम इससे ऐड कर देते हैं, a2 में d ऐड कर देते हैं, d हमें 2 दे रखा है और a2 की वैल्यू -2 है, तो -2 + 2 कर दे तो हमें a3 मिल जाएगा। a2 में अगर हम d ऐड करेंगे तो a3 मिल जाएगा, a2 हमारा -2 है और d की वैल्यू 2 है, तो -2 + 2 0 हो जाएगा, तो a3 की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगेन 0 में हम 2 ऐड करेंगे तो a4 मिलेगा, क्योंकि a3 में d ऐड करेंगे तो a4 मिलेगा ना, तो a3 की वैल्यू 0 है, इसमें d ऐड कर दिया मीन्स 2 ऐड कर दिया तो ये 2 हो गया। फिर अगेन इसमें हम फिर से 2 ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा, मीन्स ये वाला टर्म हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको देखा। अब हमें हर टर्म निकालने की इस तरीके से नीड नहीं है, ये हमने कुछ आपको निकाल के दिखाया कि हाँ हम ऐसे निकाल सकते हैं, बट हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब अगर फर्स्ट टर्म दे रखा है और हम सबसे पहले सिर्फ d फाइंड कर लें, तो फर्स्ट टर्म में हम d ऐड करेंगे हमें सेकेंड टर्म मिल जाएगा, सेकेंड टर्म में d ऐड करेंगे थर्ड टर्म मिलेगा, थर्ड टर्म में d ऐड करेंगे फोर्थ टर्म मिलेगा। ओके, तो ऐसे हम टर्म्स निकाल लेंगे बीच के सारे। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ में क्या है। फिफ्थ में हमें दे रखा है ए नहीं दे रखा है, ए फाइंड करना है, a2 दे रखा है और लास्ट टर्म भी आई थिंक दे रखा है। लास्ट टर्म हमारा यहाँ पे -22 दे रखा है। ठीक है, तो a की वैल्यू नहीं दे रखी है, a2 की वैल्यू दे रखी है, a2 = 38, a3 नहीं दिया है, a4 नहीं दिया है, a5 नहीं दिया है, a6 दे रखा है, a6 की वैल्यू -22। ठीक है, तो ये देखना हमारा सबसे पहला टारगेट क्या होगा, हमें d फाइंड करना है। ठीक है, तो d के साथ साथ हम a भी फाइंड कर लेंगे, अगर नहीं भी फाइंड होता हमें सिर्फ d फाइंड करना है। क्या करना है, अगर इसके नेक्स्ट टर्म लिखना है तो हम d ऐड कर देंगे और उसका प्रीवियस टर्म लिखना है तो हम d सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो सिर्फ हमें पहला हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, d फाइंड करना। अब हम d कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हम इक्वेशंस बनाएंगे, इसमें इक्वेशंस बनाते हैं। a2 = क्या होगा, a प्लस d, और ये हमें दे रखा है 38, a6 क्या होगा, a प्लस 5d, और ये हमें दे रखा है -22। ठीक है, हमने ये दो इक्वेशन बना ली। अब इन दो इक्वेशन से हम d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, a की भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम फाइंड करते हैं क्या है, हम इनको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाती है, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। तो देखना ये a - a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे देखना -4d आएगा इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 60। ठीक है, तो d की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, -60/4, तो यानी ये हो जाएगा 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, मीन्स d की वैल्यू -15 आ गई। ओके, अब हमें d की वैल्यू मिल गई। अब हमें कुछ भी फाइंड करने की जरूरत नहीं, हम टर्म्स ऐड करके निकाल लेंगे। 38 में हम ऐड करेंगे, पहले एक चीज देखना, आगे का टर्म तो हम ऐड करके निकाल लेंगे, पीछे का टर्म कैसे निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे। अगर आगे हम d को ऐड करेंगे हमें नेक्स्ट टर्म मिलेगा, तो उसी d को सब्ट्रैक्ट करने से हमें प्रीवियस टर्म भी तो मिलेगा। तो हम यहाँ पहले प्रीवियस टर्म निकालते हैं, 38 माइनस d की वैल्यू क्या है, -15, तो ये हो जाएगा 38 + 15
इसको ऐड करेंगे 8 और 5 13, 3 1 4 और 1 5, मीन्स ये हो जाएगा हमारा 53। ठीक है, हमने इसमें से डी की वैल्यू माइनस कर दी तो प्रीवियस टर्म मिल गया। अब हम सारे में डी की वैल्यू प्लस करेंगे। 38 प्लस माइनस 15 होगा, तो ये हम सॉल्व करेंगे तो 38 माइनस 15 होगा, और 38 माइनस 15 क्या होगा 5, ये हो जाएगा 3 और 2। ठीक है, मीन्स ये हो जाएगा 23। अगेन 38 माइनस, सॉरी, अब हम 38 से नहीं माइनस करेंगे ना, अब तो हम 23 से माइनस करेंगे, 23 में ऐड करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, ऐड करेंगे और 23 में ऐड करेंगे। तो 23 प्लस माइनस 15, तो ये हो जाएगा 23 माइनस 15। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 8, यहाँ पे 8 आ गया। अब हम 8 में ऐड करेंगे माइनस 15, तो 8 प्लस माइनस 15, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 15, ये हो जाएगा -7, यहाँ पे हो गया -7। तो देखा हमने कैसे सॉल्व किया। पहले तो 2 3 में हमने सारा प्रोसेस आपको करके दिखाया, फिर आगे जब हमने देखा कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमें इतना लंबा करने की नीड ही नहीं है, हम टर्म्स को ऐड करके भी नेक्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं, तो हम टर्म्स को ऐड करके ही फाइंड करेंगे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच टर्म ऑफ AP 3 8 13 18 इज 78, मीन्स कौन सा टर्म जो है हमारा 78 होगा इस AP में। ठीक है, मीन्स कौन सा टर्म के लिए हमें क्या फाइंड करना है, नंबर, कौन सा नंबर होगा, तो मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें यहाँ पे n फाइंड करना है। ठीक है, हमें दे क्या रखा है, जो टर्म हमें फाइंड करना है, मतलब कितने टर्म्स होंगे ये फाइंड करना है। लास्ट टर्म हमें मीन्स की an हमें दे रखा है, an हमारा क्या है 78 है। ठीक है, हमें बोल रखा है कि कौन सा टर्म 78 होगा, तो हमें ये सपोज कि n नंबर ऑफ टर्म्स है हमें फाइंड करने हैं, तो an हमें दे रखा है। ठीक है, इतना क्लियर। और हमें क्या फाइंड यहाँ पे दे रखा है, a दे रखा है, a की वैल्यू 3 दे रखी है। ठीक है, और d हमें दे रखा है या नहीं दे रखा है, d हम निकाल लेंगे। ठीक है, 8 माइनस 3 कर देंगे 5, ये हो गया हमारा d की वैल्यू। अब हम n की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगेन यही फॉर्मूला यूज करेंगे, देखना यही फॉर्मूला हर जगह यूज हो रहा है, तो ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल लर्न होना चाहिए। ओके, देखते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या है 78 है, तो 78 इक्वल टू a की वैल्यू 3 है, प्लस n हमें फाइंड करना है, d की वैल्यू 5 है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 78 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 5। ठीक है, अब ये 78 माइनस 3 हमारा हो जाएगा 75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, तो n माइनस 1 इक्वल टू होगा 75 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा हमारा 25, n माइनस 1 इक्वल टू 25, तो n इक्वल टू हो जाएगा 26। ठीक है, हमने क्या किया, हमने देखा कि क्या विच टर्म्स ऑफ AP पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहे हैं, तो n फाइंड करना है हमें। an हमें दे रखा था, a भी दे रखा था, d हमने निकाल लिया यहाँ से, और फिर हमने ये फॉर्मूला जो an वाला फॉर्मूला है वो रखा, उसमें वैल्यूज पुट की और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अभी हमने जो क्वेश्चन 4 किया सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 भी है, इसमें डायरेक्ट लिख दिया है, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मीन नंबर ऑफ टर्म्स मतलब हमें क्या फाइंड करना है, इसमें n की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ये फॉलोइंग APs दे रखा है। ठीक है, तो n की वैल्यू फाइंड करनी है। लास्ट टर्म हमें दे रखी है 205, तो वही होगा an, मतलब an ही होगा लास्ट टर्म। यहाँ पे भी लास्ट टर्म दे रखी है। अब हम यहाँ a की वैल्यू 7 हो गई, d की वैल्यू हो जाएगी 13 माइनस 7 6 हो जाएगी, और n की वैल्यू 205 दे रखी है। an इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 205 है, a की वैल्यू 7 है, प्लस n माइनस 1 n फाइंड करना है, d की वैल्यू 6 है। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 205 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। अगेन देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा 198 इक्वल टू n माइनस 1, ये हो गया 6। तो n माइनस 1 इक्वल टू 198 डिवाइडेड बाई 6, ये हो जाएगा 6 3 जा 38, 6 3 जा 18, 33 हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा 33 प्लस 1 इक्वल टू 34। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया। सेम ऐसे ही हम इसको भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, a की वैल्यू 18 दे रखी है, d की वैल्यू क्या होगी, इससे सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, तो ये सेकेंड टर्म को पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा 31/2 माइनस 18, ये कितना आएगा 18 2 जा 36, 36 माइनस 1 माइनस 5/2। डी की वैल्यू माइनस 5/2 हो गई और ए एन की वैल्यू दे रखी है माइनस 47। ठीक है, हमें फाइंड करना है एन, एन की वैल्यू क्या होगी। अगेन हम इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, a प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू माइनस 47 है और a की वैल्यू 18 दे रखी है, प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। d की वैल्यू माइनस 5/2 हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस 47 माइनस 18 इक्वल टू n माइनस 1 और ये माइनस 5/2। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 8 और 7 हो जाएगा 5, 4 और 1 5 और ये 6 माइनस 65। और ये देखना माइनस 5/2 है तो इधर आएगा तो माइनस 2/5 हो जाएगा और इक्वल टू n माइनस 1। तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 से ये कैंसिल कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ये 13 2 जा 26 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो n इक्वल टू 26 प्लस 1 इक्वल टू 27। ठीक है, ये समझ आया कैसे किया हमने। सिर्फ यही फॉर्मूला हमने यूज किया, जो वैल्यूज दे रखी थी वो पुट किया, जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो उसको सॉल्व करके निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम क्या है। चेक वेदर माइनस 150 इज टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी, मीन्स इस एपी का 150 टर्म होगा कि नहीं, हमें ये फाइंड करना है। अगेन हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे और हम क्या फाइंड करेंगे, इसमें हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर ये इसका टर्म होगा तो n की कोई वैल्यू आएगी, कोई होल नंबर आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स किसी को काउंट करना है हमें। नंबर ऑफ टर्म मतलब कि इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 4, ये क्या आ रहा है हमारा, एक नंबर आ रहा है, एक डिजिट्स आ रही है, वो भी होल नंबर मीन्स नेचुरल नंबर आ रहा है। तो इतना ठीक है, तो हम n की वैल्यू फाइंड करते हैं। माइनस 150 को हमें चेक करना है इस एपी का टर्म होगा कि नहीं होगा। तो इसमें एपी में क्या है, a की वैल्यू 11 दे रखी है, d की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 माइनस 11 यानी कि माइनस 3 हो जाएगी और a n की वैल्यू हो जाएगी माइनस 150। ठीक है, अब हम देखते हैं n हमें फाइंड करना है। तो a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n की वैल्यू माइनस 150, a की वैल्यू 11 है, प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू माइनस 3 है। ठीक है, अब 11 इधर आ जाएगा, माइनस 150 माइनस 11 इक्वल टू n माइनस 1 माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस 161 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 3। तो n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 161 अपॉन माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको करेंगे तो 3 5 जा 15 और ये 11 होगा तो 3 3 जा 9, फिर पॉइंट लग जाएगा 6 समथिंग कुछ भी आएगा। तो अब ये देखना n की वैल्यू क्या आई, इंटीजर नहीं आई, मीन्स कोई नेचुरल नंबर नहीं आया। और अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं तो या तो 1 नंबर होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4, कुछ भी होगा, एक नेचुरल नंबर ही होगा। तो नेचुरल नंबर तो n की वैल्यू आई नहीं, तो हम क्या बोल सकते हैं, माइनस 150 इस एपी की कोई भी टर्म नहीं होगी, है ना, कोई भी टर्म माइनस एपी नहीं होगी। तो यहाँ पे पूछ रहा था चेक वेदर, तो लिखेंगे हम नो।
minus 150 is not even any term. ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या है? फाइंड 31st टर्म ऑफ एपी, मीन्स 31st टर्म फाइंड करना है, हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। मीन्स 11th टर्म दे रखा है, 16th टर्म दे रखा है और हमें 31st टर्म निकालना है। तो हम 31st टर्म, हमें पहले क्या, इसको देख करके क्या लग रहा है, क्या सबसे पहले फाइंड करना चाहिए? सबसे पहले हमें ए की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए, डी की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए, क्योंकि 31st टर्म निकालने के लिए हमें ए की वैल्यू चाहिए और डी की वैल्यू चाहिए। एन की वैल्यू तो पता ही है 31st है, तो हम निकालते हैं। कैसे फाइंड करेंगे देखना, हम पहले A11 लिखेंगे। A11 क्या होता है? A प्लस 10D, ठीक है, और ये हमें दे रखा है 11th टर्म 38, ठीक है। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया। फिर सेकेंड क्या दे रखा है? A16 दे रखा है, ठीक है। A16 क्या होगा? A प्लस 15D और ये दे रखा है 73। ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब हमें 2 इक्वेशन मिल गई, हम दोनों वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कि वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमारा A और D की वैल्यू, इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो ये आएगा हमारा -5D, और इसको माइनस करेंगे तो 13 से 8 जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, और ये 6 और 3 तो 3 हो जाएगा, -35। D इक्वल टू -35 अपॉन -5 इक्वल टू 7 हो गया, ठीक है। D की वैल्यू आ गई 7। A की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं। A प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, तो A प्लस 10 इंटू 7 70 हो जाएगा। 70, A प्लस 70 इक्वल टू 38, तो A इक्वल टू 38 माइनस 70, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा? ये माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पे 32 -32 आ जाएगा, ठीक है। A की वैल्यू आ गई -32। अब हमें क्या निकालना था? A31st निकालना है। A31st के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे A प्लस 30D निकालेंगे। A की वैल्यू -32 आई है, प्लस 30, D की वैल्यू क्या आई है? D की वैल्यू देखना 7 आई है, तो 7 हो जाएगा। ये -32 प्लस ये 210 हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया A31st की वैल्यू। तो ऐसे हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं क्या है। एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। ये दे रखा है AP, जिसमें कितने टर्म्स हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, n की वैल्यू दे रखी है 50, और देखना है यहाँ पे लास्ट टर्म, मतलब कि nth टर्म मीन्स A50 दे रखा है 106, ठीक है। आगे दे रखा है विच थर्ड टर्म इज 12 मीन्स A3 दे रखा है 12 एंड द लास्ट टर्म इज दिस। फाइंड द 29th टर्म। A29th फाइंड करना है, ठीक है। मीन्स अब इसमें क्या दे रखा है? n की वैल्यू दे रखी है 50, A50 की वैल्यू भी दे रखी है, A3 भी दे रखा है, A29 दे रखा है। इसकी हेल्प से हम इक्वेशन बनाएंगे। A3 इक्वल टू क्या होगा? A प्लस 2D, और ये हमें दे रखा है, क्या दे रखा है? 12, ठीक है। दूसरा हमें A50 दे रखा है, A50 ये हमारा क्या आएगा? A प्लस 49D इक्वल टू 106 होगा, ठीक है। 2 इक्वेशन मिल गई हमें। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा आ जाएगा -47D इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारा, क्या आएगा? इसको माइनस करेंगे तो 490
94 आ जाएगा और वो भी माइनस में आएगा, तो माइनस से हम इस माइनस को कट कर देंगे। d इक्वल टू आ जाएगा 94/47 इक्वल टू 2, ये 2 टाइम्स में कट हो रहा है। ठीक है, तो d की वैल्यू आ गई 2। अब हम a की वैल्यू यहाँ पुट करके निकाल लेंगे, क्या होगी a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2 है इक्वल टू 12, तो a की वैल्यू 12 माइनस 4 इक्वल टू 8। a की वैल्यू 8 आ गई, d की वैल्यू हमारी 2 आ गई। हमें फाइंड क्या करना है, a29, तो a29 इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 28d होगा। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हमारी है, देखना यहाँ पे a की वैल्यू 8 निकाला था हमने और 28 और d की वैल्यू 2 है, तो ये 8 होगा प्लस 28 इंटू 2 56 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 64। ठीक है, a29 की वैल्यू 64 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसमें है if the third term and ninth term of AP are 4 and minus 8, which term of AP is 0? मिस पूछ रहा है कौन सा टर्म 0 होगा, तो n की वैल्यू पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है और हमें दे क्या रखा है, if the third and the ninth term मीन्स कि A3 दे रखा है हमें 4 एंड A9 दे रखा है हमें -8। ठीक है, n की वैल्यू पूछ रहा है, A3 की वैल्यू ये है और A9 की वैल्यू ये है और an की वैल्यू 0 है। ठीक है, ये बहुत अच्छे से देखना, an की वैल्यू 0 है क्योंकि कौन सा टर्म 0 होगा पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो पूछ रहा है लेकिन वो टर्म लास्ट टर्म दे रखा है कि 0 है। ठीक है, तो an की वैल्यू 0 पुट कर दिया हमने। अब हम फाइंड करते हैं, पहले तो हम A3 देखते हैं क्या होगा। हमारा टारगेट क्या होगा, 2 इक्वेशन फॉर्म करना, हम वही फॉर्म करते हैं। A3 की वैल्यू a प्लस 2d और ये दे रखा है 4 और A9 की वैल्यू a प्लस 8d और ये दे रखा है -8। इन दोनों की हेल्प से a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे, माइनस 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 से प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा हमारा -6d इक्वल टू 12 होगा, तो d इक्वल टू 12 अपॉन -6 इक्वल टू -2। d की वैल्यू -2 आ गई, a की वैल्यू निकाल लेते हैं, a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4, तो a माइनस 4 इक्वल टू 4, a इक्वल टू 8। ठीक है, a की वैल्यू 8 आ गई और d की वैल्यू हमें दे रखी है -2 निकाला हमने है, d की वैल्यू -2। अब हमें फाइंड क्या करना है, an दे रखा है, n की वैल्यू फाइंड करना है। an इक्वल टू होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे an की वैल्यू दे रखी है 0, a की वैल्यू हमने फाइंड की है 8 प्लस n हमें फाइंड करना है, d की वैल्यू हमें क्या दे रखी है -2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो 8 इधर आएगा तो ये -8 बन जाएगा, या फिर ऐसे करते हैं ना, इधर n माइनस 1 -2 को इधर लाते हैं, ये -2 इधर हो जाएगा 8। ठीक है, ये प्लस में था तो इधर माइनस में आएगा, या इसी को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, -8 हो जाएगा, तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, n माइनस 1 इक्वल टू -8 अपॉन के -2 यानी कि ये 4 प्लस में आएगा, तो n इक्वल टू क्या होगा, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। तो n की वैल्यू क्या आई, 5 आई, मीन्स फिफ्थ टर्म जो है उसका वो 0 होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या है, द 70th टर्म ऑफ AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। मीन्स जो 70th टर्म है AP का वो 10th टर्म से एक्सीड्स मतलब ज्यादा हो रहा है, और कितना ज्यादा हो रहा है, 7। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। मीन्स 70th टर्म एंड 10th टर्म का जो डिफरेंस है वो 7 है और 70th टर्म एक्सीड्स हो रहा है, तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे करेंगे। पहले तो हम a 70th लिख लेंगे, ये होगा a प्लस 16d। ठीक है, आगे हम a 10th लिख लेंगे, क्या होगा, a 10 होगा a प्लस 9d। ठीक है,
और ये इससे 7 ज्यादा हो रहा है, मीन्स अगर हम देखें a प्लस 16d माइनस a प्लस 9d, तो ये हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, कॉमन डिफरेंस, मीन्स d की वैल्यू पूछी है। इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इक्वल टू 7 होगा। तो a से a कट जाएगा, यहाँ पे 16d माइनस 9d मीन्स 7d इक्वल टू 7 होगा, तो d इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या है, विच टर्म ऑफ AP दिस विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। मीन्स बोल रहा है कौन सा टर्म इस AP का होगा जो 132 मोर देन होगा 54th टर्म से। मीन्स दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 132। वो कौन सा टर्म होगा, हम सपोज कर लेते हैं nth टर्म होगा। ठीक है, an हम ले लेते हैं, an का जो है an माइनस a54 जो है वो होगा 132। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब हमें दे रखा है क्या, an की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, a प्लस 53d इक्वल टू 132। ठीक है, देखना हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी सारी वैल्यूज हमें पता है क्या है। पहले तो हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। d माइनस a प्लस 53d इक्वल टू 132। देखना a से तो a कैंसिल हो गया। अब n माइनस 1, d की वैल्यू क्या है, 15 माइनस 3 12, तो d की वैल्यू पुट कर देते हैं 12 माइनस 53 इंटू 12 इक्वल टू 132। ठीक है, आगे देखते हैं, ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आएगा, इधर जाके प्लस होगा और 12 3 जा 36 हो जाएगा, 12 5 जा 60 और 3 60 और 3 63 प्लस 132। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 और 2 8 3 3 6 एंड 1 और 6 7, तो ये आ गया 7 6 8। तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, 7 6 8 डिवाइडेड बाई 12, तो ये कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 12 6 जा 72 4 और ये तो 12 4 जा आ जाएगा। तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई, 64, तो n की वैल्यू हो जाएगी 65। मीन्स कौन सा टर्म, n की वैल्यू 65 आ गई, मीन्स 65वां टर्म का जो 54 से डिफरेंस होगा वो 132 होगा। ठीक है, ये हमारा 11 क्वेश्चन। 12 देखते हैं क्या है। 2 AP have same common difference. The difference between their 100 terms is 100. That what is the difference between their 1000 terms? मीन्स बोल रहा है 2 AP है जिनका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, और वो क्या मतलब, हम सपोज कर लेते हैं दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, d है। ठीक है, दोनों का कॉमन डिफरेंस d है, क्योंकि सेम है तो हम सेम एक ही टर्म ले सकते हैं d। ठीक है, आगे बोल रहा है अब दोनों का जो 100 टर्म्स है उन दोनों के बीच में डिफरेंस 100 का है, तो पूछ रहा है कि अगर उनका 1000 टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 100 टर्म्स कैसे लिखेंगे। अगर सपोज हम फर्स्ट जो AP है उसका फर्स्ट टर्म हम ले लेते हैं a स्मॉल a एंड उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो हम d ले लेते हैं। तो जो सेकेंड AP है, ठीक है, सेकेंड AP है उसका फर्स्ट टर्म सेम नहीं है, हम उसको क्या लेंगे, हम सपोज यहाँ पे कैपिटल A ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले का स्मॉल a ले रखा है, सेकेंड का कैपिटल A ले लिया। d दोनों का सेम है तो हम d दोनों का सेम ले लेते हैं। ठीक है, अब हम दोनों का 100 टर्म देखते हैं क्या होगा। तो फर्स्ट वाले का 100 टर्म क्या होगा, ये होगा a प्लस 99d। ठीक है, फर्स्ट का 100 टर्म होगा a 100 होगा 1a प्लस 99d, और सेकेंड का 100 टर्म क्या होगा, इसको भी हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होगा a प्लस 99d।
क्योंकि डी दोनों में सेम है तो सेम ही होगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना क्या होगा, ए 100 माइनस ए 100 इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस 99d माइनस ए माइनस 99d। ठीक है, ये होगा। अब देखना ये और ये कैंसिल हो जाएगा 99d, तो ये आ जाएगा हमारा a माइनस ए, और ये हमें दे रखा है कि 100 है। ठीक है, तो अब हम 1000 टर्म का निकालते हैं कि डिफरेंस क्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे a 1000 माइनस कैपिटल A 1000, ठीक है, इक्वल टू होगा a प्लस 999d माइनस a माइनस 999d। ठीक है, लिखेंगे ये। आगे देखना, फिर ये और ये कैंसिल हो गया तो ये हमारा क्या आ गया, a माइनस ए, और ये हमें दे रखा है 100, तो इसका 1000 टर्म्स का भी डिफरेंस क्या आया, 100 ही होगा। अगर 100 टर्म का डिफरेंस 100 आ रहा है तो 1000 टर्म्स का भी डिफरेंस 100 ही आएगा। जबकि ये केस दे रखा है कि कॉमन डिफरेंस सेम है, इस केस में ऐसा होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 12। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।